हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को। पहला जो है सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहला क्या करना है हमें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का संबंध जो दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। ए बराबर बी क्यू का मतलब होता है बी में क्यू से गुना प्लस आर। ऐसा अगर हम करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो पहले बी का मान देखते हैं कितना है, 4। तो 4 लिखेंगे, गुना गुना क्यू का मान दिया है 5 तो 5 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, आर का मान दिया हुआ है 1 तो 1 रखेंगे। अब इसको बनाएंगे, 5 4 5 20 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा। अब इसको निकालते हैं। सेम कंडीशन यहाँ हम लागू करेंगे। बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी बी में क्यू से गुना करेंगे। तो बी हमारा 73 था, अब क्यू से गुना करेंगे तो करके देखते हैं कितना आ रहा है। 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1 और 4 सत्ते 28, 1 1 29। फिर 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 7 तिरे का 21 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, 2 का 2 जोड़ देंगे तो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। अब हमको इसमें जोड़ना आर है, यानी 23 जोड़ना है। तो 23 जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 5, 8 2 10 हासिल 1 24 1 25, यानी कहने का मतलब 2505, यानी 2505 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल की घात क्या होगी। भागफल नहीं पूछ रहा, भागफल की घात पूछ रहा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, यानी x प्लस 2 से भाग देना है। किस में भाग देना है, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x² माइनस 4x प्लस 30 में भाग देना है x प्लस 2 से। भाग करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से समझते हैं। इसको बिना भाग दिए हमको घात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चूंकि x का पावर नहीं दिया है कुछ भी, तो यहाँ 1 है और यहाँ अधिकतम पावर 4 है। तो हम 1 में कितना से गुना करेंगे कि हमको पावर 4 मिल जाएगा। तो आप सब जानते होंगे 1 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो हम कितना से गुना किए हैं, 4 से, तो घात भी कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा एक सवाल दिया है, चौथा नंबर, कि यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल की घात क्या होगी। यहाँ भी वही कंडीशन लागू करेंगे। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 4 है, तो x के पावर 2 इधर है, x के पावर 4 इधर है। अब हम करेंगे क्या, x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 4 हो जाएगा। तो x के पावर 2 में 2 से हम गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। तो यही हमारा 2 जो है नहीं था इसमें, क्योंकि 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका घात जो है 2 होगा। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है। सबसे पहले बात तो हम ये समझते हैं कि विषम क्या है। विषम का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, और कह रहा है कि वैसी 10 प्रथम यानी शुरू से 10 को विषम संख्या का माध्य निकालना है तो क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके, इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम 10 विषम संख्या लगातार लिख लेते हैं। तो 10 विषम संख्या जो है होगा 1, और चूंकि माध्य निकालना है मतलब 10 को जोड़ के 10 से भाग देंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7
प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा छूट गया? 9 छूट गया इधर। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, यानी ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको जोड़ना है, और चूंकि ये 10 गो है तो 10 से भाग देना है। माध्य का मतलब होता है जितने संख्या दी गई है सभी संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 5 9, 9 गो और 7 गो 16, 16 गो और 9 गो 16 9 25, 25 1 26, 26 गो और 3 गो 26 3 29, 29 5 34, 34 7 41, 41 गो 9 गो 50 के 0 हासिल 5, यानी 50 का 0 हासिल 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और हासिल का 5, 5 5 10 बटे में 10 है तो 10 लिखेंगे। अब 10 से 100 को कटाएंगे 10 बार में, यानी इसका माध्य आएगा 10। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। उसके बाद छठा नंबर सवाल करता है कि अंडर रूट 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9, इसको देखना है कि क्या ये दोनों जो है संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक और प्राकृत। तो हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या जो है ये होगा। तो पहला वाला हम इसको देखते हैं बना के। 64/81 को हम लिख सकते हैं 8/9। 8/9 इसलिए क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 64 का वर्गमूल 8 होगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 16 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल, 16 का होता है 4 और 9 का होता है 3। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगी, क्योंकि हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर अगला जो सवाल है 7वां नंबर, कह रहा है अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15, इसमें से कौन सी संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे दिया हुआ है, इसको हम एक के साथ लिख देते हैं क्योंकि दोनों रूट में है और गुना में, एक ही साथ रखते हैं। हल करके देखते हैं कि क्या यह बटा में आ सकता है या इसका वर्गमूल टूट सकता है पूरी तरीके से। देखते हैं। 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, गुना है तो गुना। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब इसमें देखेंगे जोड़ा किसका लग रहा है, 5 का लग रहा है तो 5 बाहर निकाल देंगे। अब जोड़ा किसका नहीं लगा, 2 और 3 का, तो 2 और 3 और संबंध किस चीज का है, गुने का, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें क्या है ना कि इसका वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं निकला है। तो जब पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं निकला है तो वो अपरिमेय होगा। अगर पूरी तरीके से निकल जाता तो वो परिमेय होता, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से वर्गमूल नहीं लिखना है, यानी हम इसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब हम 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल कहता है यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। यानी कहने का मतलब हम पहले 156 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करने के बाद में उसमें देखेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है। 2 जितना बार आएगा वो x का मान होगा, 3 जितना बार आएगा वो y का मान होगा और 13 जितना बार आएगा वह z का मान होगा। अब जरा देखते हैं, यहाँ निकाल दिए है, 2 आया है 2 बार तो x का मान 2 हो जाएगा, प्लस y यानी 3 है, y किस पर है, 3 पर है, तो 3 देखेंगे 3 कितना बार आया है, तो 3 एक ही बार आया है तो y का मान 1 होगा, प्लस 13 का पावर z है, तो देखेंगे 13 कितनी बार आया है, तो 13 एक बार आया है तो 1 लिखेंगे बराबर। अब 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी इसका जो आंसर होगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसी प्रकार से इसी पर आधारित एक और सवाल दिया गया है कि 140 बराबर 2 का पावर x गुना 5 के पावर y गुना 7 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। चलिए इसको निकाल के देखा जाए। 140 का पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से 35 हो जाएगा और फिर ये 5 से हो जाएगा 7। अब हमें देखना है कि 2 कितनी दफा आया है, तो 2 आया है 2 बार, तो 2 बार मतलब x का मान हो गया। और उसके बाद में 5 एक बार में आया है, 5 एक बार, तो 5 पर पावर y है तो y का मान 1 होगा, तो 1 लिखेंगे, प्लस जेड यानी 7 के पावर जेड है, तो 7 कितनी दफा आया है, तो 7 एक बार आया है, तो 7 का पावर जेड की जगह पर 1 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। उसी तरह से एक सवाल दिया है कि यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब जो प्लस में हो माइनस में ना हो,
तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? विषम का मतलब अभी हम बताए हैं कि विषम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट मतलब बहुत सारा हो सकता है। अब हम इसमें हमको देखना है कि इसमें से कौन इसमें है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें 1 है, ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो 2 है, सी में देखेंगे तो 4 है और डी में देखेंगे तो 6 है। 6 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये नहीं होगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा तो ये भी सम नहीं होगा, 2 में 2 से भाग लग जाता है तो ये भी सम नहीं हुआ, 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।